जय श्री कृष्ण। बात करते हैं द्वापर युद्ध के सबसे बड़े युद्ध की, या फिर ये कहिए आज तक के हुए सबसे बड़े युद्ध की। ऐसा युद्ध न जो कभी हुआ और न जो कभी होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की। अब मैं आपको रोजाना महाभारत का एक एक अध्याय सुनाऊंगा। तो महाभारत की शुरुआत हुई कैसे? तो आइए प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं। तो बात है द्वापर युग की, जब एक राजा हुआ करते थे, राजा भीष्म। बहुत ही पराक्रमी राजा थे, अद्भुत राजा थे। उन्होंने कई राजसूय यज्ञ कराए। उनका वर्चस्व इस लेवल का था कि ब्रह्मलोक में, जहाँ सिर्फ देवी देवताएं होते हैं, देवी देवता होते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी होते हैं जो ब्रह्मलोक को लीड करते हैं, वहाँ पर कौन से राजा जा पाते हैं? बहुत ही पराक्रमी राजा जो होते हैं वही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। राजा भीष्म भी उन्हीं में से एक थे। राजा भीष्म वहाँ सभा अटेंड करा करते थे और अपना अपना ज्ञान दिया करते थे, अपना मत दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सभा को संबोधित कर रहे थे, लोगों को ज्ञान और उपदेश दे रहे थे, देवी देवताओं को समझा रहे थे। उसी समय गंगा की पुत्री, गंगा जो कि ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, उनका आगमन होता है ब्रह्मलोक में। गंगा जी का दुपट्टा अपने राइट कंधे से थोड़ा सा उतर जाता है। ये देखकर, ब्रह्मलोक का नियम था ऐसे, ये देखकर सभी देवी देवता, सभी पराक्रमी राजा अपना सिर झुका लेते हैं। पर राजा भीष्म ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो एकटक माँ गंगा को देखते ही रहते हैं। गंगा जी भी उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मलोक में ये सब अलाउ नहीं है। और तभी वो राजा भीष्म को एक शाप देते हैं। बोलते हैं, तुम्हारा जन्म मृत्युलोक में होगा और वहाँ पे मृत्युलोक में यही गंगा जिसको तुम देखते रहे, और गंगा ने भी पलट के तुम्हें मुस्कुराकर जवाब दिया, उस मृत्युलोक में यही मोह, इसी मोह में तुम गंगा के पड़ोगे और गंगा तुमको छोड़ के चली जाएगी, धोखा देगी। तो ये शाप गंगा जी और राजा भीष्म दोनों के लिए था। थोड़ी कहानी आगे बढ़ती है और राजा भीष्म का पुनर्जन्म होने की ओर अग्रसर होती है। तो बात करते हैं मृत्युलोक की। कुछ समय पश्चात मृत्युलोक में एक राजा हुआ करते थे, राजा प्रतिपा। बहुत ही पराक्रमी राजा थे। वो ऐसे ही एक दिन गंगा किनारे बैठे थे। तभी गंगा माता का आगमन होता है और वो राजा प्रतिपा से कहती हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें अपना वर मानना चाहती हूँ। क्योंकि माँ गंगा उस शाप से मुक्त होना चाहती थी और जल्द से जल्द ढूंढ रही थी कि राजा भीष्म का पुनर्जन्म हुए, प्रतापी राजा का पुनर्जन्म हुए और दोनों जो शाप मिला है उससे मुक्त हो जाए। राजा प्रतिपा ने बोला, हे गंगे, तुम जहाँ खड़ी हो वहाँ से मेरी तुम पत्नी नहीं बन सकती हो। पत्नी का स्थान वाम पक्ष में और लेफ्ट साइड में होता है, पर जिधर तुम खड़ी हो उससे तुम मेरी पुत्र वधू बन सकती हो। तो मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू बनाऊंगा। राजा प्रतिपा को भी कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने इसके लिए बहुत ही बड़ा यज्ञ कराया। बड़े बड़े प्रतापी राजा आए, बड़े बड़े प्रखांड पंडित आए, संत आए, गुरु लोग आए, और कुछ ही समय पश्चात राजा प्रतिपा को पुत्र प्राप्ति हुई। हर्ष और उल्लास से पूरा राज्य जगमगा उठा और उस पुत्र का नाम राजा शांतनु रखा गया। राजा शांतनु धीरे धीरे बड़े होते गए और राजा प्रतिपा धीरे धीरे वृद्धावस्था में जाने लगे। एक दिन राजा प्रतिपा वृद्ध होने के कारण वन की ओर चले गए और राजा शांतनु को अपना सारे कार्यभार संभला गए। शांतनु ऐसे ही एक दिन शिकार के लिए जंगल की ओर भगे, गंगा किनारे की तरफ अपने रथ में जा रहे थे और एक हिरण का शिकार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा बहुत मधुर सी ध्वनि आती है और देखने पे पता चला कि एक सुंदर युवती गंगा से चली आ रही है। ये और कोई नहीं, ये माँ गंगे थी। उनको, माँ गंगा को देखकर राजा शांतनु पूरे
मोह में आ गए, प्रेम जाल में फंस गए और उनको शादी के बारे में बात करने लगी। उन्होंने बोला कि आप मुझसे शादी करोगे? गंगा ने बोला, जी हाँ, मैं तो खुद ही आपके जैसा वर तलाश कर रही हूँ, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा बहुत पराक्रमी थे। राजा शांतनु ने बोला, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का पहला धर्म होता है प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो भी तुम वचन मांगोगी मैं निसंदेह उसको पूर्ण करूँगा। माँ गंगा बोली कि शादी के बाद मैं जो भी करूँ, विवाह के बाद मैं जो भी करूँ, कुछ भी करूँ, तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। अच्छा करूँ चाहे बुरा करूँ, मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। राजा शांतनु ने अपनी स्वीकृति दे दी और इस वचन को स्वीकार किया। माँ गंगा ने बोला, यदि राजा शांतनु ने मेरे से कभी कोई प्रश्न पूछा तो मैं उसी समय तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। राजा शांतनु बोले, मैंने तुमको बोला है मैं क्षत्रिय हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो, तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा और कभी भी मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछूं तो निसंदेह तुम मुझे छोड़ के चली जाना। दोनों का विवाह होता है, प्रजा बहुत खुश होती है। पर इस विवाह के बाद राजा शांतनु माँ गंगा के मोह में इतना ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि प्रजा का ध्यान रखना छोड़ देते हैं। सालों तक वो राज दरबार में नहीं जाते हैं। प्रजा बड़ी ही व्यथित होती है कि हमें अपने राजा के दर्शन कब होंगे। एक दिन खबर आती है कि राजा शांतनु को पुत्र प्राप्ति हुई है। राजा शांतनु बहुत खुश होते हैं, अपने मंत्रियों से कहते हैं कि आज सभा लगाई जाए, हम सभा में आएंगे। वो सभा में जाते हैं और सबको बोलते हैं, मुझे आज पुत्र प्राप्ति हुई है। पूरा राज्य जगमगा उठे और एक बहुत ही आलीशान दावत रखी जाए सबके लिए। सब बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तभी एक मंत्री आके राजा शांतनु को समाचार देता है उनके कान में कि माँ गंगा आपके पुत्र को लेकर गंगा नदी की ओर जा रही है। राजा शांतनु थोड़े अचंभित होते हैं और भागते हुए गंगा के पीछे जाते हैं और वो क्या देखते हैं, गंगा माता अपने पुत्र को नदी में डुबा रही है। गंगा नदी में डुबा रही है। बड़े दुखी मन से वो पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कर रही हैं, पर वो वचनबद्ध हैं। उन्होंने वचन दिया था माँ गंगा को कि गंगा कुछ अच्छा करे चाहे बुरा करे, वो कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। अगर पूछा तो माँ गंगा उन्हें छोड़ के चली जाएंगी। कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत ही व्यथित हो जाते हैं। ऐसा 3 बार और होता है। 3 की 3 बच्चों को माँ गंगा पानी में डुबा देती हैं। राजा शांतनु बहुत ही व्यथित रहने लगे, बहुत दुखी रहने लगे और पूरी तरीके से राजमोह भंग हो गया। वो कोई सभा में नहीं जाने लगे, अपने ही कक्ष में चुपचाप रहने लगे। दुर्बल होते जा रहे थे डे बाई डे। ऐसा करते करते 8 बच्चों को माँ गंगा ने पानी में बहा दिया। राजा शांतनु कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही दुखी थे। उसी समय उन्हें अपने पिताजी राजा प्रतिभा की वो बात भी याद आती है कि तुम्हारी शादी गंगा से होगी, पर उसके प्रश्नों को, उसके कर्म जो भी वो करे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तुम कोई प्रश्न नहीं करोगे। तो राजा शांतनु दोनों तरफ से वचनबद्ध थे, करे तो करे क्या। सभा नहीं लगती थी, राज्यसभा नहीं लगा करती थी। पूरे राज्य का हाल बुरा होता जा रहा था दिन प्रतिदिन। तभी नवा बच्चा होता है, माँ गंगा को नवे पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा शांतनु अपने कक्ष से माँ गंगा को, उस नवे पुत्र को भी गंगा नदी में ले जाते हुए देखते हैं। राजा शांतनु से रहा नहीं जाता। पितामह उनको माँ गंगा की तरफ खींच ले जाता है और वो नाना करते हुए भी पूछ ही लेते हैं, हे गंगे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अपने सारे बच्चों को एक एक करके पानी में क्यों डुबा रही हो, गंगा में क्यों डुबा रही हो। माँ गंगा मुस्कुराते हुए बोलती हैं, हे राजन, हम आपको और मुझको ब्रह्मा जी ने शाप दिया था पिछले जन्म में, इसलिए हम दोनों का जन्म मृत्यु लोक में हुआ है। और जो उन बच्चों को मैं बहा रही हूँ ये भी श्रापित हैं, ये वसु हैं और टोटल 9 वसु हैं ये,
उनमें से 8 को मैं बहा चुकी हूँ, और ये सब शाप की वजह से मृत्युलोक में जन्म लिया है। और इनको ये शाप है, जब तक ये मृत्युलोक में रहेंगे खुश नहीं रहेंगे, त्याग करते रहेंगे, और इनका जीवन बहुत ही दुख में रहेगा। मैं अपनी नवी संतान को भी पानी में बहाने जा रही थी, पर आपने मुझे रोक लिया। मैं इसे पानी में नहीं बहाऊंगी, मैं इसे बड़ा करूंगी, सारी विद्याएं सिखाऊंगी, अपनी सारी कलाएं सिखाऊंगी, फिर इसको मैं आपको सुपुर्द कर दूंगी। राजा शांतनु कुछ नहीं बोल पाते, और माँ गंगा राजा शांतनु को छोड़ के चली जाती है। बाकी की कहानी अध्याय 2 में हम डिस्कस करेंगे। मैं सुनाऊंगा आपको अध्याय 2, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल टू लिसन फुल महाभारता। इससे बड़ा युद्ध ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा। जय श्री कृष्ण।